નાગરાદી ચિકિત્સક સમૂહ વતી હું આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આપણો મુખ્ય વિષય રહેશે એવરી સેટરડે। આપણે જે છેલ્લા 22-25 વર્ષથી આપણે ભેગા થાય છીએ એની અંદર આપણો મુખ્ય વિષય રહેશે ચરક સંહિતા ચિકિત્સકની દૃષ્ટિએ, અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી આ સાહિત્ય આપણું પહોંચે એટલે આપણે હિન્દીની અંદર આનું જે કંઈ સ્પીકર હશે એ બધા હિન્દીની અંદર પોતપોતાના सेशन अटेंड कर से। तो हम यहाँ से अभी चरक संहिता चिकित्सक की दृष्टि है, उसमें भी हम चरक संहिता में सूत्र स्थान के अंतर्गत प्रवेश करेंगे और क्यों चरक संहिता में सूत्र स्थान महत्व है और चरक संहिता हमें क्या समझाती है उसके बारे में आगे 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 पढ़ते जाएंगे। इसमें हम शुरू करते हैं चरक संहिता चिकित्सक की दृष्टि है। यहाँ जो हमारा संहिता का शीर्षक है वो चरक संहिता ऐसा हमारा शीर्षक दिया गया है, जिसमें दो शब्द है, एक चरक और एक संहिता, जो एक संज्ञावाचक शब्द है। यहाँ हमारे सुरानी सर ने अपनी बुक में भी अच्छी तरह से लिखा है कि चरक यानी चर और क ऐसे दो शब्द का संयोजन करके यहाँ चरक शब्द बना हुआ है, जिसका यहाँ चर एटले चरु यानी कि घूमना, क यानी कायो नाम अंतराग्नि, कायाग्नि या अंतराग्नि के आसपास घूमना। ऐसी संहिता की स्थिति में जिस संहिता का गठन हुआ है वो हमारी चरक संहिता है। यानी कि चरक संहिता एक संज्ञावाचक शब्द है। यहाँ क का अर्थ है कायाग्नि अंतराग्नि, और चर यानी चरु कायाग्नि के आसपास घूमना। यानी कि चरक संहिता की संहिता की मूलभूत स्थिति कायाग्नि के आसपास है, या कायाग्नि के संरक्षण या कायाग्नि की चिकित्सा में ही मूलभूत स्थिति संहिता का अर्थ छुपा हुआ है। यह पूर्ण संहिता का मुख्य विषय है, इसीलिए इस संहिता का शीर्षक चरक संहिता इस तरह से दिया गया है। चरक संहिता यानी कि मूलभूत रूप से अग्नि की चिकित्सा जिस संहिता में दी गई है ऐसी ये संहिता। जब आप संहिता के अवान्तर विषय पढ़ते हो या आप किसी भी चतुष्क या स्थान में हो, तब हमें यहाँ पे उसके शीर्षक से ये समझ लेना चाहिए कि इसकी मूलभूत समझ यहाँ पे अग्नि की चिकित्सा के लिए ही दी गई है। यानी कि इस संहिता के 8 स्थान 120 अध्याय उसके विषयांतर का मुख्य ध्येय मात्र और मात्र अग्नि का संरक्षण और अग्नि की ही चिकित्सा है। और अग्नि के अधीन के अंतर्गत 16 स्वीकार अंग आशय अवयव प्रणाली स्रोतस को हमें अग्नि में स्थापित करना या अग्नि के अधीन उसको वापिस स्थापित कर देना, यही समझ हमें इस संहिता के 8 स्थान और 120 अध्याय हमें यहाँ समझाते हैं, और उसी का दृढ़ीकरण के रूप में चरक संहिता ऐसा शीर्षक दिया गया है जो ये इस बात को दृढ़ करता है। अब चरक संहिता की शास्त्र प्रतिज्ञा है दीर्घम जीवितीय। दीर्घम जीवितीय ये चरक संहिता की शास्त्र प्रतिज्ञा है। तो यहाँ जीवित का मतलब क्या है? जीवित का एक श्लोक दिया गया है। क्या जीवित का श्लोक क्या है? तो आप ढूंढ लेना। जीवित का सूत्र स्थान पहले अध्याय में जीवित किसको कहा है? उसका पूरा एक श्लोक है। चलो, ये जो जीवित है यह मुख्य रूप से जीवित की स्थिति, ये शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवित नित्यक्ष अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। यानी कि शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा इसका जो संयोग है इसी को जीवित कहते हैं, और ये जीवित की दीर्घ स्थिति बनाए रखना ये हमारे शास्त्र की मूलभूत प्रतिज्ञा है। यानी चरक संहिता का अगर हम अग्नि की चिकित्सा करते हैं तो इसकी फलश्रुति हमें मिलती है दीर्घम जीवंतीय के रूप में। तो फलश्रुति क्या आएगी? यदि आपने अग्नि की या अग्नि के अधीन चिकित्सा की तो इसकी फलश्रुति आएगी दीर्घम जीवितीय। यानी कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का संयोग सापेक्ष रूप से बना रहेगा, और अंग आशय अवयव प्रणाली स्रोतस और दोष का अपना व्यवहार शुद्ध रूप से बना रहेगा, और पुरुष
स्वस्थ रहेगा या आतुर नहीं बनेगा। और आतुर की स्थिति में भी मुख्य सिद्धि अग्नि से ही होती है। तो दीर्घम जीवंतीय में जीवित जो स्थिति है, ये जीवित स्थिति अग्नि से सिद्ध होती है। तो एक तो चरक संहिता एक शीर्षक है और उस शीर्षक की सिद्धि हमें मिलती है। दीर्घम जीवंतीय प्रतिज्ञा की सिद्धि हमें अग्नि से मिलती है, ये यहाँ हमें समझाते हैं। अग्निवेशकृत तंत्र है और चरक प्रति संस्कृतीय तंत्र है। इसमें भी यह एक संज्ञा है, यानी कि अग्नि में प्रवेश करके चरक प्रति संस्कृत यानी कि अग्नि के अधिकार में आने वाले अंग, आशय, अवयव, प्रणाली, स्रोतस को अग्नि के अधीन ले जाना, यानी कि अग्नि में प्रवेश करवाना या अग्नि के अधीन ले जाना, यही हमारी अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते इति चरक संहिता है। यह अग्नि की अंग, आशय, अवयव, प्रणाली को अग्नि में फिर से स्थापित कर देना, यह अग्निवेश कृत तंत्र चरक प्रति संस्कृत, इस तरह से ये समझाया गया है। तो ये यहाँ स्पष्ट रूप से अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृत है, यानी कि चतुर्विंशति धातु पुरुष को अग्नि में स्थापित कर देना, यही चरक संहिता, इसी को चरक संहिता कहा है। यानी चरक की सिद्धि हम कैसे करें, तो चतुर्विंशति पुरुष को अग्नि में स्थापित करने की बात है, जो अग्नि पुरुष को रूप में बनाने की बात है। यहाँ अग्नि तो कायाग्नि से अवान्तर जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि, इससे यह 13 अग्नि है। कायाग्नि से आगे एक जठराग्नि, 7 धात्वाग्नि और 5 महाभूताग्नि, ये कुल 13 अग्नि है। और यह जो अग्नियों का व्यवहार है, यही हमें चिकित्सक को सापेक्ष बनाए रखना है। हमारी चिकित्सा के अंतर्गत जो भी रोगी पुरुष आते हैं, तो हमारा मुख्य ध्येय ये रहता है कि जो विकृति है उसका जो अधिष्ठान, समुत्थान और प्रकृति है, उसमें कौन सी अग्नि बिगड़ी हुई है और उस अग्नि के अधीन कौन सा अधिष्ठान बिगड़ा हुआ है, और तद अनुसार उसकी चिकित्सा करने से अवश्यमेव प्राणाभिसरण भी बना जाता है और अवश्यमेव सिद्धि हमें मिलती है। तो अग्नि में स्थापित करें, यहाँ अग्नि जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि इस तरह से विभाजित है। तो हमारे पास आने वाला रोगी पुरुष को हमें मूलभूततः अग्नि के अधीन विभाजित करके उसकी चिकित्सा करने से अवश्य में सिद्धि मिलती है। या हमारा चिकित्सा के अंतर्गत हम जहाँ रुक जाते हैं या हमें परिणाम मिलना बंद होता है, वहीं से यह पूर्ण विज्ञान शुरू होता है। तो ये इसी कारण अध्ययन करना जरूरी है ये विज्ञान को। अभी ये जो चरक संहिता है उसमें दीर्घम जीवंतीय नामक जो उसकी प्रतिज्ञा है, उसकी सिद्धि हम कैसे करें। चिकित्सा